नमस्कार दोस्तों, मैं सहल सर स्वागत करता हूं आप सभी का सहल लॉ एकेडमी में। साथियों, आईपीसी और बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता की जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में हम लोग चैप्टर जो है 4 तक पढ़ा चुके हैं। चैप्टर बीएनएस का चैप्टर 4 तक पढ़ा चुके हैं और चैप्टर 5 जो है वो महिलाओं और बच्चों के लिए है। महिलाओं और बच्चों के लिए है। जो चैप्टर 5 है इसको बाद में पढ़ाया जाएगा और चैप्टर 6 इसको पढ़ाया जाएगा। इसमें मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध यानी जो ह्यूमन बॉडी होगी उस पर इफेक्ट डालेंगे, जो ऑफेंस होंगे उस पर प्रभाव डालेंगे। जो आईपीसी की धारा है वो 299 में और बीएनएस की जो धारा है वो 100 में आपराधिक मानववध को बताया गया है कि आपराधिक मानववध क्या होता है। आपराधिक मानववध जो मानव होगा और मानव के द्वारा ही मानव की वध होगा, मानव का वध होगा। वध और हत्या में अंतर होता है। जो वध होता है और हत्या मर्डर इसमें डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई रोड है, कोई एक सड़क है। अब इसी सड़क पे एक व्यक्ति क्या करता है, यहीं पे एक गड्ढा खोद देता है। सड़क पे ही एक गड्ढा खोद देता है और गड्ढा खोदने के बाद उस गड्ढे को क्या करता है, मिट्टी वगैरह से एकदम पूरा भर देता है ताकि ऊपर से दिखे ना कि गड्ढा है। और यहीं पे कोई व्यक्ति आ रहा है और क्या करेगा, और उसी में आते आते गिर जाएगा तो ये माना जाएगा किसने कौन सा ऑफेंस कर दिया है, आपराधिक मानववध का कर दिया है। आपराधिक मानववध, हत्या नहीं की है, हत्या नहीं है ये। क्यों डायरेक्ट नहीं मार रहा है। जब डायरेक्ट मार देगा तो वो हत्या हो जाएगा, वो हत्या का ऑफेंस हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं मारा है इसलिए क्या हो जाएगा, हत्या नहीं होगा, आपराधिक मानववध हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये बी है, ये बी है और एक अदर पर्सन है सी, अदर पर्सन है सी। ए को पता है कि सी जो है एक झाड़ी के पीछे यानी झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। ए को पता है, बी को नहीं पता है। ए क्या काम करता है कि बी को उकसाता है, क्या कि झाड़ी पर गोली चला दे, झाड़ी पर गोली चला दे। और बी क्या करता है, बंदूक से इस झाड़ी पर गोली चला देता है और सी मर जाता है। यहाँ बी को नहीं नॉलेज है, इसको नॉलेज नहीं है कि सी यहाँ पे छुपा हुआ है, लेकिन ए को पता है। तो बी यहाँ किसी अपराध का दोषी भले ना हो, लेकिन ए ने ऑफेंस कर दिया। किसका ऑफेंस, आपराधिक मानववध का। गोली बी के द्वारा चलाई जाती है लेकिन माना जाएगा कि ए ने इसकी आपराधिक मानववध कर दिया, इसने सी की मानववध कर दिया। ऐसे ही किसी बीमारी से पीड़ित है, कोई व्यक्ति जो है वो किसी बीमारी से पीड़ित है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है। बी किसी बीमारी से या ऐसा रोग हो गया है कि उस रोग से पीड़ित है। ए क्या काम करता है, कुछ ऐसा एक्ट कर देता है, कुछ ऐसा काम कर देता है जिससे बी की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। तो ये माना जाएगा कि ए ने आपराधिक मानववध किया है, ए ने आपराधिक मानववध कर दिया है। शारीरिक क्षति, शारीरिक क्षति कैसे होती है। ए कोई व्यक्ति है, ये बी कोई व्यक्ति है। ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति की कोई शारीरिक क्षति कर देता है। कैसे, जैसे उसका हाथ काट दिया, उसका हाथ काट दिए। जैसे कैसे हुआ था,
एक शोले मूवी थी, शोले मूवी में ठाकुर साहब बंधे हुए थे, रस्सी से ऐसे बंधे हुए थे, यहाँ पे खम्मा था, यहीं पे बंधे हुए थे। क्या काम किए, गब्बर ने इनका ये हाथ काट दिया और इतना इनको, इतना ब्लीडिंग हो गई, इतना खून बह गया, अगर अस्पताल ले जाते, जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति को इसका हाथ काट दिया, ऐसे ही यहाँ पे इसका, इनका ठाकुर साहब का हाथ काट दिया था, लेकिन वो बच गए थे। ऐसे ही इसका एक हाथ काट दिया, अब ये संभव है कि अगर हॉस्पिटल ले जाया जाता तो ये बच जाता, हॉस्पिटल अगर जाते तो ये बच जाता, लेकिन क्या हुआ, हॉस्पिटल नहीं ले गए और ये क्या हो गया, मर गए। तो ये जानते हुए कि उसकी इंजरी की जाएगी, उसका हाथ काट दिया गया, इतना खून बह गया कि आदमी क्या हुआ, मर गया। अगर हॉस्पिटल ले जाते तो बच सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो कैसा ऑफेंस कर दे रहे हैं, आपराधिक मानववध का, आपराधिक मानववध का ऑफेंस कर दे रहे हैं। तीसरा नंबर है, कोई माँ है, कोई माँ है और उसके गर्भ में कोई शिशु है, अगर उस शिशु का, अगर जो चाइल्ड है उसका कोई पार्ट अगर बाहर नहीं आया है तो ये आपराधिक मानववध नहीं होगा, आपराधिक मानववध नहीं होगा। जैसे उसका कोई पार्ट बाहर आता है, भले ही उसने सांस ना ली है, उसका कोई एक अंग बाहर आता है, हाथ बाहर आता है, पैर बाहर आता है, तो कोई उसकी हत्या कर देता है, कोई उसकी हत्या कर देता है, तो ये आपराधिक मानववध होगा, ये आपराधिक मानववध हो जाए। अगली जो धारा है वो हत्या, बीएनएस की धारा 101 और आईपीसी की धारा 300 में हत्या को बताया गया, यानी मर्डर। मर्डर क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर देना, हत्या यानी उसको मार दिया, तो क्या हुआ, ये हत्या में आ जाएगा। यहाँ डायरेक्ट मार रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट मार रहे हैं, तब यह हत्या हो रहा है। मान लीजिए ए नाम का कोई एक व्यक्ति है और बी को, ये जो व्यक्ति हैं, बी नाम के जो व्यक्ति हैं, इनकी गोली मार देता है, इनको गोली मार देता है, बी को गोली मार देता है, और बी क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो यहाँ कौन सा ऑफेंस हो रहा है, आपराधिक मानववध हो रहा है कि हत्या हो रही है, यहाँ पे हत्या हो रहा है, आपराधिक मानववध यहाँ नहीं हो रहा है। हत्या के लिए 302 आईपीसी में 302 में ऑफेंस था, और जो नया कानून है बीएनएस, इसमें 103 में है हत्या के लिए सजा, यानी हत्या के लिए दंड। जो 302 है इसमें एक ही प्रकार की सजा थी, एक ही प्रकार की सजा थी, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट, या उसको मृत्युदंड, उसको मृत्युदंड दिया जाता था। लेकिन जो नया कानून आया है बीएनएस, इसमें एक और सजा ऐड हो गई है, इसमें जो दूसरी सजा है, दूसरी सजा है, इसमें यह बताया गया है कि 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर किसी व्यक्ति की, उसकी जात, उसका मूल वंश, उसकी धर्म को देखते हुए उसकी हत्या कर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो अदर धर्म जाति का है, को 5 या 5 से अधिक लोग मिलके ग्रुप में उसकी हत्या कर देते हैं, तो उनको भी आजीवन कारावास और मृत्यु की सजा होगी। यहाँ ध्यान रखना है, 5 या 5 से ज्यादा लोग ग्रुप में मिलकर किसी की हत्या करते हैं तो इनको भी यही सजा मिलती है। एक जो केस आता है, इसी पर एक केस आता है, बहुत ही लीडिंग केस है, आर वर्सेस गोविंदा का, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, आर बनाम गोविंदा का। इसमें 2 जज थे, इसमें 2 जज थे, एक थे कैंपवेल और दूसरे जज थे वो हरिदास थे, हरिदास थे। आर बनाम गोविंदा के मामले में
जो गोविंदा नाम का जो एक व्यक्ति था, उसका और उसकी पत्नी के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी। तो गोविंदा ने क्या काम किया, पत्नी के सर पे 2-3 घूंसे मारे थे। पत्नी के सर पे 2-3 घूंसे मारे थे और क्या हुई, पत्नी के जो दिमाग की नसें थी वो फट गई थी। जो हरिदास थे ये मान रहे थे कि इसने हत्या कर दी, यानी आईपीसी की धारा 300 का ऑफेंस कर दिया, यानी उसकी हत्या कर दी। जो कैंपबेल थे ये कह रहे थे नहीं, इसने आपराधिक मानववध किया है, हत्या नहीं की है, यानी आईपीसी में 299 का ऑफेंस किया है, 299 का उसने ऑफेंस कर दिया। दोनों के बीच में जब डाउट हो गया तो तीसरे के बीच में चला जाता है। तीसरे जो थे वो मेलविज थे। आप सभी ने देखा भी होगा, वैसे आईपीएल शुरू हो गया है तो आईपीएल में भी है ऐसे ही जो मैच होता है, क्रिकेट होता है, क्रिकेट में एक ग्राउंड होता है, ग्राउंड के बीच में एक पिच होती है। इसी पिच पे क्या होता है, बॉलर बॉलिंग करते हैं और बैट्समैन बैटिंग करते हैं। यहीं पे एक अंपायर खड़ा होता है, एक अंपायर यहाँ खड़ा होता है, एक अंपायर यहाँ पे खड़ा होता है, ठीक है। जब दोनों के बीच में कुछ डाउट हो जाता है, दोनों के बीच में डाउट हो जाता है कि आउट हुए हैं कि नहीं आउट हुए हैं, तो क्या दिखाते हैं, उसी पे एक सिंबल बना देते हैं, यानी चिन्ह बना देते हैं टीवी का जैसे चिन्ह बना देंगे तो किसके पास चला जाएगा, वो थर्ड अंपायर के पास चला जाएगा, तीसरे अंपायर के पास चला जाएगा, वो थर्ड अंपायर के पास चला जाता है। ऐसे ही जो हरिदास थे और कैंपबेल थे, इनके बीच में डाउट हो गया तो एक रेफरी को चला जाए जिनका नाम था मेलविज। इन्होंने ये दिया कि संभव और अधिसंभव, दो ऑप्शन है, संभव और अधिसंभव। संभव और अधिसंभव मतलब जहां पे ज्ञान और नॉलेज की मात्रा ज्यादा, ज्ञान और नॉलेज की मात्रा अगर ज्यादा है तो वहां पे हत्या होगा, और ज्ञान और नॉलेज की मात्रा कम है तो वहां पे क्या होगा, आपराधिक मानववध होगा। तो वहां पे अगर किसी को 2-3 घूंसा मार दीजिए, आप ही समझिए, अगर किसी को 2-3 सर पे घूंसा मार दिया जाए तो क्या वो मर जाएगा क्या, नहीं, संभावनाएं ना के बराबर है। लेकिन अगर वो मर ही जाता है तो क्या होगा, हत्या हुआ क्या, नहीं, वो आपराधिक मानववध हुआ है, वो हत्या नहीं है। इन्होंने ही, मेलविज ने ही यही बातें बोली कि ये हत्या नहीं है, ये आपराधिक मानववध है। किसी के सर पे 2-3 घूंसे मार देना, 2-3 घूंसे मार देने से उसकी हत्या नहीं हो जाएगी, थोड़ा बहुत इंजरी हो सकती है लेकिन हत्या नहीं होगी, ठीक है। तो साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।